दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएमसी चुनाव के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीएमसी चुनाव हुआ है 15 जनवरी को और आज 16 जनवरी को उसका रिजल्ट भी आ गया। और रिजल्ट ऐसा कि जो 30 साल से बीएमसी की सत्ता में जो काबिज थी पार्टी, शिवसेना की पार्टी, जिसके मेयर पिछले 30 साल से थे, उनको इस बार महाराष्ट्र की जनता ने धूल चटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार बीएमसी के चुनाव में बीएमसी का मेयर बनेगा बीजेपी का। चुनाव में बीजेपी और शिंदे सेना की महायुति को भारी बहुमत मिला है। 227 सीटों वाले बीएमसी में 227 सीटों वाले बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे साहब की हैं, उनकी पार्टी दोनों को मिलाकर 126, अभी तक कभी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 127 कभी 126 ऐसा हो रहा है। तो 126 सीटें जीती हैं। और उसके बाद जो वो पार्टी उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, और उनके भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसको ये दोनों मिलाकर शिव शक्ति सेना कहा करते थे, उनकी पार्टी को दोनों को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 72 सीटें जीत पाई हैं। और अब बात कर लेते हैं बेचारे उस कांग्रेस की पार्टी, जिन्होंने वंचित विकास अघाड़ी के साथ अपना एक अलायंस बनाया था। उनको सिर्फ और सिर्फ 15 सीट मिला है और बाकी 10 सीट जो है अन्य के खाते में गई हैं, जिसमें एआईएम के भी हैं और कुछ निर्दलीय हैं, दिस एंड दैट। तो ये पूरा का पूरा गणित आ गया है बीएमसी चुनाव का। अब दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, इतनी बुरी पराजय के बाद भी जो उद्धव ठाकरे के लोग हैं, उनका घमंड अभी भी चूर चूर हुआ नहीं है। लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, बीएमसी हारे, ठीक है। इतना होने के बाद भी उद्धव ठाकरे या उनके जो प्रवक्ता हैं, उनका घमंड अभी रस्सी जल गया है, लेकिन अभी ऐंठन उनका गया नहीं है। उनकी प्रवक्ता का आप देखिएगा टीवी पर, घमंड 7वें आसमान पर हैं। उनके एक प्रवक्ता हैं किशोर तिवारी, मैं तो उन्हें नॉटी तिवारी कहता हूं। वो आ रहे हैं और टीवी पर जो एंकर हैं उनको कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा खुश तो आप दिख रही हैं। अरे वो तो प्रवक्ता हैं, वो तो आज उनको एंकरिंग करने का मौका मिला है, तो किसी की जीत हो किसी की हार हो उससे उनको मतलब नहीं है। लेकिन शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के जो प्रवक्ता हैं, वो इतना मुस्कुरा रहे हैं, जाने कौन सा दर्द है वो छुपा रहे हैं। और बीजेपी के जो स्पोक पर्सन हैं, उनको कह रहे हैं थोड़ा मुस्कुरा भाई, थोड़ा मुस्कुरा भाई। अरे तुम ठेकेदार हो क्या दूसरे के मुस्कुराने के? अपना देख लो ना, अपने चाचा उद्धव ठाकरे को जाकर देख लो, उसको जरा मुस्कुराने की कोशिश करवाओ, गुदगुदाओ, राज ठाकरे को कोशिश करवाओ, गुदगुदाओ। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। वहां पर लुंगी उठाओ, पुंगी उठाओ और लात मारने वाली राजनीति नहीं चलेगी। ये महाराष्ट्र की जनता ने साबित करके बता दिया और दोनों भाइयों के मुंह पर थूका है। अब इस थूक को दोनों भाई कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स पर डिपेंड करता है। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि यहां पर ये लुंगी हटाओ, लुंगी बजाओ, और जो मराठी नहीं बोल सकते हैं उनको मारोगे, पीटोगे, ये राजनीति नहीं चलेगी। और इन दोनों सेक्शंस अलोंग विथ मराठी पीपल बीजेपी और शिंदे सेना को भर भर के वोट दिया है। दोस्तों मैंने अपने इससे पहले वीडियो में भी मैंने कई बार बताया था कि जो
राज ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे ये जो कोशिश कर रहे हैं कि 40% मराठी वोट जो है उनके बाप की संपत्ति है और 20% मुस्लिम वोट, ये 40% मिलके हमको मतलब कि मिल जाएगा तो हम बीएमसी में जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मराठी वोट में उनका मतलब कि पूरा है ही नहीं। तो इस पर भी मैंने कहा था कि जो पार्टी अपने मतदाताओं को घर से निकाल के बूथ तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी वो पार्टी जीतेगी। और हुआ वैसा ही। एक मतलब कि बीएमसी में टोटल 29 नगर पालिका है, ठीक है ना। उस टोटल 29 में से 27 बीजेपी ने जीते हैं। एक पर ये उद्धव ठाकरे जीते हैं और एक पर कांग्रेस जीती है। बताइए, कांग्रेस की तो बात मैं कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में तो वो बिल्कुल इरेलेवेंट हो चुके हैं, न 3 में है न 13 में है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, उनके न तो महाराष्ट्र में न तो उनका कोई नेता है, न तो कोई उनकी नेता की बात सुनने वाला है। बीच बीच में कभी कभार जो है उनके पूर्व मुख्यमंत्री क्या नाम है, कोई चौहान करके हैं, वो आ जाते हैं और वो फिर इंडिया की, भारत की नेशनल इश्यूज पर बोल देते हैं और नेशनलिस्ट की जो सनातनी है, जो राष्ट्रवादी, उनकी भावनाओं को हर्ट करके रख देते हैं। और इनका परिणाम ऐसा देखने को मिलता है। राहुल गांधी अपना दिल्ली में बैठ के, बैंकॉक में बैठ के, मलेशिया में बैठ के कुछ भी करते रहे, जनता, धरातल पर जो जनता है उनकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। और हर एक बार नया एक्सक्यूज लेकर आए हैं। आज भी चुनाव हारने के बाद सिंस मॉर्निंग राहुल गांधी हो या फिर ये संजय राउत हो, दोनों मिला के देखिए, जो स्याही का निशान होता है ना, वो बड़ा मतलब कि वीक है और तुरंत मिट जा रहा है। दोस्तों, अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले बिहार में चुनाव था, मैंने वोट जाकर दिया था। और अभी भी देखिए 1.5 महीना के बाद ही आप मेरे उंगलियों पर ये स्याही का निशान देख सकते हैं, अभी तक चल रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि स्याही का निशान मिट जा रहा है, लोग दोबारा वोट करने जा रहे हैं। तो टीवी पर पत्रकार पूछ रहे हैं कि दोबारा वोट करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये कैसे हो रहा है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट, हो सकता है कि एक बार बीजेपी को देकर गए हो, दोबारा आपको वोट देने गए हो, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की पब्लिक पर उनका भरोसा नहीं रहा है और वो महाराष्ट्र की पब्लिक पर भरोसा नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की पब्लिक उन पर भरोसा करें, उन पर भरोसा करें जो लोकसभा में किसी और के साथ बनाते हैं अलायंस, विधानसभा में किसी और के साथ बनाते हैं अलायंस, और बीएमसी में किसी और के साथ बनाते हैं अलायंस। ऐसे लोगों के ऊपर ये पार्टियां जो चाहती हैं कि हम पर महाराष्ट्र की जनता यकीन कर ले, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने अपना जनादेश साफ कर दिया है और इसके साथ ही साथ अब एक बहस पर तो अब फुल स्टॉप लग जाना चाहिए कि ये जो शिवसेना असली कौन है, नकली कौन है, हर एक चुनाव में यही होता है। अच्छा, वो तो लोकसभा में था मोदी के नाम पर, विधानसभा में चलो इस बार चलो कोई नहीं, लेकिन बीएमसी के चुनाव में भी ये चला था कि इसमें ये लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें पता चल जाएगा कि कौन है असली शिवसेना है, कौन नकली है। महाराष्ट्र की जनता जिसको देगी वो अब तो खुश हो या अभी भी खुश नहीं रहना चाहते हो। तो अलग अलग हैं, लोगों का अलग अलग एनालिसिस है। इसके बाद भी कुछ लोग कहेंगे कि महाराष्ट्र में ये 57 सीट जीते हैं, 63 सीट जीते हैं, 65 सीट जीते हैं, तो महाराष्ट्र में इनका कुछ रेलेवेंस बचा हुआ है। पिछले बार 84 सीट जीते थे, इस बार 63 सीट जीते हैं, 20 सीटों का अंतर घट गया है। और उसके बाद भी अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपनी मर्जी, खुश रहने का अधिकार सबको है, तो खुश रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर समाप्त होता है और इस बड़े चैप्टर के साथ है देवेंद्र फडणवीस जो इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। दोस्तों, आप मानिए या ना मानिए, देवेंद्र फडणवीस जो है मुंबई के आज के समय में सबसे बड़े नेता हैं।
बहुत बार ये कहा जाता था कि लोगों में टीवी पर बहस के दौरान शरद पवार चाणक्य हैं, ये हैं, दिस एंड दैट हैं, इतना लंबा अनुभव है, लेकिन उनकी सारी चाणक्यगिरी का ऐसे बत्ती बना के देवेंद्र भाऊ ने, ठीक है ना, एक विशेष स्थान पे डाल दिया है। तो अब देवेंद्र फडणवीस इज द बिगेस्ट टॉलेस्ट नेता, लीडर ऑफ महाराष्ट्र, ये आपको मानना पड़ेगा। और उन्होंने केंद्र की राजनीति में भी दस्तक दे दिया है, अलोंग विथ योगी गवर्नमेंट, योगी जी के साथ उन्होंने केंद्र में भी नॉक कर दिया है कि हम भी हैं लाइन में, हम भी मौजूद हैं, हमारा भी कुछ अस्तित्व है। योगी जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, उधर हेमंत बिस्व शर्मा जी हो, तो ऐसे करके बीजेपी जो है सेकेंड लेवल ऑफ जनरेशन को ग्रूम कर रही है और ये लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो इन सब के साथ महाराष्ट्र में जितने भी पार्षद जीते हैं सबको हमारी तरफ से बधाइयां। और अब आपको रियल में महाराष्ट्र का काम करना होगा। अब तो आप कोई बहाना भी नहीं बना सकते हैं, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो महाराष्ट्र में के विकास को एक नई गति मिलनी चाहिए और महाराष्ट्र में जितने भी गुंडा तत्व के लोग हैं जो बदमाशी करते हैं उनको उनके मतलब की हैसियत पे लाके बिठाना पड़ेगा, ये भी मैं कहूंगा वहां के प्रशासन से, वहां के पुलिस से। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।